पिछले अध्याय में हमने यह पढ़ा था अम्ल, क्षारक तथा लवण क्या होते हैं। अम्ल एवं क्षारक कौन से पदार्थ होते हैं, कैसे हम उनकी पहचान करते हैं। हमारे प्रकृति में अगर अम्ल या क्षार पाए जा रहे हैं तो जिन पदार्थों से हम उनकी पहचान करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। ये सारी बातें हैं पिछले अध्याय में पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे जो कि अम्ल एवं क्षार परस्पर मिलकर करते हैं। आइए देखते हैं आज का लेसन। अम्ल एवं क्षार को जब हम आपस में मिला देते हैं, पारस्परिक क्रिया कराते हैं, तो वह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। बहुत महत्वपूर्ण है। अम्ल एवं क्षार की परस्पर होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। क्रियाकलाप कुछ दिया गया है आपकी किताब में, कैसे क्या करना है। 2 परख नली लें, दोनों परख नली में उचित मात्रा में समान सांद्रता वाले एवं आयतन वाले एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरें प्रयोगशाला से। दोनों परख नली में लाल एवं नीला लिटमस पेपर डालकर रंग परिवर्तन का अवलोकन करें कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से युक्त परख नली नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह अम्ल है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड से युक्त परख नली लाल लिटमस को नीला कर देती है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय पदार्थ है। अब दोनों परख नली में भरे अम्ल तथा क्षार को किसी बीकर में डालकर परस्पर मिलाते हैं। मिलाने के बाद फिर इसमें हम लाल एवं नीला लिटमस पेपर बारी बारी से डालते हैं। देखते हैं रंग परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या देखते हैं कि रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा बीकर का ताप भी बढ़ गया होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब उस विलयन में ना तो अम्लीयता का गुण है ना ही क्षारीयता का गुण है, वह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। यह अभिक्रिया इसीलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब अम्ल एवं क्षार को बराबर मात्रा में बराबर सांद्रता का होता है और उसे आपस में मिलाया जाता है तो वह एक दूसरे का जो प्रभाव होता है उसे समाप्त कर देते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण देखें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। HCl धन NaOH बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि एक लवण है और उसके साथ पानी बनता है और कुछ ऊष्मा निकलती है। यह होता है इसका रासायनिक समीकरण। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि जब किसी अम्लीय विलयन में कोई क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को कहते हैं लवण। तो अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया के द्वारा परस्पर होने वाली अभिक्रिया से उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं, उस अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लवण। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का, तीनों में से किसी भी प्रकृति का हो सकता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो प्राप्त क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में? लवण, और जो ऊष्मा निकलती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो अम्ल धन क्षारक बनता क्या है? लवण, जल और ऊष्मा, यह बनते हैं। यह एक सामान्य आपका समीकरण है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल, क्षारक तथा लवणों का क्या उपयोग होता है, अब हम यह देखेंगे। घरेलू उपयोग में या औद्योगिक उपयोग में अम्ल एवं क्षारक कहाँ उपयोग किए जाते हैं उसकी एक तालिका दी गई है। इस तालिका को देखें और उसके हिसाब से समझें कि कौन सा अम्ल, क्षार या लवण कहाँ प्रयुक्त होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका व्यापारिक या व्यवहारिक नाम क्या है, घरेलू उपयोग है कि औद्योगिक उपयोग है, ये हमें इस तालिका से स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपनी हम तालिका कि कौन सा पदार्थ कहाँ उपयोग होता है। पहला पदार्थ है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यह इसका जो रासायनिक सूत्र होता है इसको कहते हैं H2SO4। यह आपका जो इसका व्यापारिक नाम है वह गंधक का अम्ल। घरेलू उपयोग कुछ नहीं होता है इसका। उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट और के निर्माण में, बैक्टीरिया के निर्माण में, रंग, कागज आदि उद्योग में इनका उपयोग
किया जाता है, किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो यह इसका औद्योगिक उपयोग है। दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? HNO3। इसको सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। कोई घरेलू इसका उपयोग नहीं होता है, कोई उपयोग नहीं है घरेलू। अम्ल राज बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। खादों के निर्माण में, उर्वरकों के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, तथा सोने एवं चांदी को साफ करने या शुद्ध करने में भी इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल का किया जाता है। कुछ और देखते हैं इनके जो उपयोग होते हैं दूसरे। एक जो पटाखे बनाए जाते हैं उसमें विस्फोटक के रूप में भी, जैसे TNT या डायनामाइट या विस्फोटक बनाने में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक का नहीं। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि इसका कहाँ उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है HCl है। इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं। यह टॉयलेट की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है और औद्योगिक रूप से क्लोरीन के निर्माण में और नमक के शोधन में इसका उपयोग करते हैं। यह इसका औद्योगिक उपयोग होता है। एसिटिक अम्ल बहुत ही प्रसिद्ध यौगिक तत्व है हमारे यहाँ, और इसका जो व्यवहारिक नाम है वह सिरका है। रासायनिक सूत्र जो होता है इसका CH3COOH होता है, सिरका। अचार बनाने में इसका उपयोग करते हैं और दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक उपयोग अगर देखें तो सेलुलोज एसीटेट बनाने में, जो फोटो फिल्म होती है उसके निर्माण में इस एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, और सफ़ेदा बनाने में भी हम इसका उपयोग एसिटिक अम्ल का करते हैं। तो काफ़ी उपयोगी पदार्थ है एसिटिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है इसका रासायनिक सूत्र। इसको व्यवहारिक रूप में कहते हैं कास्टिक सोडा। घरेलू काम में, बर्तन की सफाई में यह उपयोग किया जाता है, और औद्योगिक रूप से देखें तो साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या कास्टिक सोडे का। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र है CaO। इसको हम चूना कहते हैं। घरों की पुताई में प्रयोग होता है, घरेलू उपचार में उपयोग होता है। इसके अलावा अमोनिया के निर्माण में और आयरन के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। और कुछ तत्व हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड। यह कहाँ उपयोग होता है? सोडियम क्लोराइड वह यौगिक है जिसे हम प्रतिदिन उपयोग में लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। सामान्य नमक जो हम प्रयोग करते हैं घरों में वही है यह NaCl। भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, नमक के रूप में, और ORS घोल बनाने में भी घरेलू रूप से इसका उपयोग हम करते हैं। और औद्योगिक रूप से अगर देखें तो क्लोरीन के निर्माण में, क्लोर क्षार अभिक्रिया में यह जो है प्रयुक्त किया जाता है, और साबुन उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में। सोडियम कार्बोनेट यह भी एक महत्वपूर्ण यौगिक है। यह कहाँ यूज होता है? रासायनिक सूत्र है इसका Na2CO3। धावन सोडा, जो कपड़ा धोने का जो सोडा होता है वही है यह सोडियम कार्बोनेट, और रासायनिक सूत्र है Na2CO3। कहाँ उपयोग करते हैं? घरेलू रूप से समझ ही गए होंगे, कपड़ों की धुलाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। और औद्योगिक रूप से अगर इसका उपयोग हम देखें तो कांच के निर्माण में और जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अंतिम पदार्थ लवण है जो तालिका में दिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यह हमारे रसोई घर से संबंधित पदार्थ है जिसे हम मीठा सोडा, खाने का सोडा कहते हैं। उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसे हम खाने का सोडा कहते हैं। और घरेलू उपयोग अब आप जान ही गए होंगे, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और पेय पदार्थों को बनाने में जो सोडा डाला जाता है वह भी यही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। औद्योगिक उपयोग की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में इसका उपयोग होता है, और पाचक पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही उपयोगी पदार्थ होता है यह। तो यह कुछ घरेलू उपयोग वाले और औद्योगिक उपयोग वाले अम्ल, क्षार एवं लवण थे जिनके बारे में आपको बताया गया, और साथ ही यह बताया गया कि अम्ल एवं क्षार की आपस में होने वाली जो अभिक्रिया होती है जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं वह क्या होती है, कैसे वह रासायनिक समीकरण लिखा जाता है,
क्या प्रभाव पड़ता है अम्ल एवं क्षार का जब हम उन्हें परस्पर मिलाते हैं। तो यह था आज का लेसन, और कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं अगले लेसन के साथ। इस लेसन से संबंधित कोई भी संदेह होता है, कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो तुरंत हमसे कमेंट करके उसको क्लियर करें। घर पे रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।